वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान में ईवी पॉलिसी क्या है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए क्या पॉलिसी है। पूरी दुनिया में जैसा कि आपने अंदाज़ा लगाया कि जब हम क्लाइमेट इम्पैक्ट की बात करते हैं इन व्हीकल्स और मास ट्रांजिट की, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों ने सुबह शाम अपनी अपनी मंजिलों की तरफ सफ़र करना है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है ताकि क्लाइमेट इम्पैक्ट को भी हम मैनेज कर सकें। और इसी हवाले से हमने देखा कि पाकिस्तान में भी अब आपको सड़कों पर बहुत सारे ई व्हीकल्स नज़र आएंगे, लेकिन हर दफ़ा ये एक महंगी बड़ी गाड़ी की बात नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ ईवी बाइक्स। आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी मैनेजमेंट से, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थे दैट इज़ पाकिस्तान पायनियरिंग ब्रांड ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड दे आर डिज़ाइन टू रीशेप द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी। कराची के शहर में जिस तरह के आप जानते हैं कि सबसे बड़ी खपत ही मोटर बाइक्स की है, बिकॉज हमारी सड़कों पर जितने मुसाफिर हैं, जिस तरह की तंग गलियाँ हैं, बाइक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो हाउ इज़ दिस स्विच हैपनिंग? क्या लोग ईगरली ई बाइक्स की तरफ जा रहे हैं? वील फाइंड आउट। इसके अलावा ये स्मार्ट हैं, इको फ्रेंडली हैं और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हैं। तो अल्फ़ा का ये क्लेम है। हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे अल्फ़ा इलेक्ट्रिक से, और हर रोज़ की जो कम्यूटिंग है उसको बहुत आसान कर रही है। लेकिन आपको बताते चलें कि पाकिस्तान का एक्सेलरेटेड व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, जो मैंने कहा कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क बन रहा है, इस प्रोग्राम को पेव का नाम भी दिया गया है। ये न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी है 2025-2030 तक की। इसकी क्या अहदाफ हैं, क्या पॉलिसी इन्वायरमेंट है, किस तरह सपोर्ट कर रही है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को, और कंज्यूमर्स के लिए, सारिफीन के लिए इसमें क्या फ़ायदा है, आइए ज़रा जानते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं हुमा खटकयाया, जो हैं अल्फ़ा की, विच इज़ बाय द ईवी टेक्नोलॉजीज़। अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप इट इज़ सच अ प्लेजर टू हैव यू एंड व्हाट अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर टू नो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वो भी ईवी के ज़ुमरे में, आई थिंक यू आर द only woman leading an organization of this nature. I am indeed. And how did you find yourself in this scenario? आपका interest कैसे हुआ, कैसे आपने इस तरफ रुख किया? So I've spent most of my professional career abroad. जी. And जब मैं पाकिस्तान आई तो पहले मैं energy sector में ही आई थी. I think energy sector में होने से मैंने realize किया, और जो मेरे ख्याल है थोड़ा सा बाहर कुछ चीज़ें देख कर आई थी, उससे मैंने realize किया that this is something that we should be doing. बात वहाँ से शुरू होती है कि हम एक दूसरे को, फ्रेंड्स को, खुद इस चीज़ का एहतियात कर रहे होते हैं कि अगर गाड़ी में कोई रैपर है तो उसको बाहर ना फेंकें। तो अगर मोबिलिटी है या गाड़ी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं तो आप पेट्रोल का धुआं ना फेंकें। आई थिंक दैट्स हाउ इट्स सॉर्ट ऑफ। एंड ऑल्सो आई मीन पाकिस्तान की और हालिया बारिश और सैलाब के बाद जो हमारी क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। इट इज़ द वे फॉरवर्ड, इट्स स्मार्ट, इट्स एनर्जी एफिशिएंट, इट्स कॉस्ट एफिशिएंट। जितने लोग हाइब्रिड गाड़ियों पे जा चुके हैं वो आपको माइलेज की बात करते हैं, वो बचत की बात करते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि एन इलेक्ट्रिक बाइक इज़ अ डिफरेंट सेगमेंट ऑल टुगेदर हुमा। और कराची शहर में ही अगर मैं देखूँ तो कई इदारों का ये मानना है कि वी आर द बिगेस्ट मार्केट फॉर मोटर बाइक्स। हाउ स्मूथ विल दिस ट्रांजिशन बी? क्या बिहेवियर्स में बदलाव आ रहा है? समबडी हु वुड हैव गॉन फॉर अ रेगुलर बाइक, क्या वो इलेक्ट्रिक बाइक को कंसिडर कर रहा है? This is an excellent question, and I think I'm not asked this question very often. हमने जब स्टार्ट लिया था तो हमने मेरे हिसाब से बड़े मुश्किल शहर से लिया था। So there's been different schemes and there's been different things that have been happening in other provinces, especially आप पंजाब देख लें, KPK देख लें, तो लोगों को ना उधर अवेयरनेस है और आप उधर जाएंगे तो आपको नज़र भी आएगा। प्लस द सिटीज़ आर स्मॉलर। कराची इज़ माशाल्लाह ह्यूज सिटी, मतलब वो कहते हैं ना जब बारिश होती है तो आप बताया करें कि कौन से हिस्से में है, ये ऐसा नहीं है कि एक बादल में कवर हो गया। कराची इज़ अ ह्यूज सिटी। इलेक्ट्रिक बाइक्स ऑब्वियसली देर नॉट, आपको ऐसे फ्यूल स्टेशन पे उनके चार्जिंग स्टेशन नहीं नज़र आते हैं। आपने उसको चार्ज करके थोड़ी सी प्लानिंग के साथ करना है इसको। The acceptability, I would say we had to talk to people more to have them understand. But here's the best part. हम अपने लोगों को जितना सिंपल समझते हैं ना, they're very smart in the head. And it's not about you or me or someone who probably has like a lot of money. ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों को बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है इस चीज़ का कि अगर मैं 10 रुपये भी खर्च कर रहा हूँ तो उसको मैं 10 के 1 कैसे बना सकता हूँ। तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम उनको ये बताने में नहीं लगा कि देखें जहाँ पे आप पेट्रोल खर्च कर रहे हैं वहाँ पे 1:6 का हिसाब है। 1 रुपये में आपको 1 किलोमीटर देती है। थोड़ा सा हमें उनको एक्सप्लेन करना पड़ा, बट
it wasn't that big a deal, honestly. मुझे बताएं, since you were a manufacturing unit and I had a little experience with one of the world's leading electric vehicles, big 4x4 cars, और उनका खासा ये है कि वो कहते हैं कि we used to make batteries and of course we made the most efficient batteries, so it was a natural transition to move towards cars, and today BYD is a world leader. Since you're manufacturing this in Pakistan, और सबसे बड़ा concern यही होगा कि longer commutes हैं, what would you say about the battery safety and the battery life? I'd like to start by saying that we are essentially a sister concern of a 35 plus year engineering company and manufacturing company by the name of Wavtech. और ये product जो है, this is extremely R&D and innovation led. Okay. So we had two routes that we could have taken. We could have either said कि अच्छा हम एक काम करते हैं, बाहर किसी भी मुल्क से जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, पीसेस को जोड़ते हैं और आगे दे देते हैं, असेंबली लाइन बना लेते हैं, बस हम ये कर लेते हैं. दूसरा हम ये कर सकते थे कि हमने कहा अच्छा चलें, जाते हैं, लोगों से पूछते हैं मसले क्या हैं. एंड अगेन व्हेन आई से कि हमने बड़े मुश्किल शहर से इसका आगाज़ किया, तो बाकी शहरों में इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हमें जो चीज़ें सामने आ रही थी वो था कि डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, पॉट होल्स हैं, खड्डे हैं. तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, which आई थिंक मुझे और आपको भी इस चीज़ का होगा, हम कोई भी इम्पोर्टेड चीज़ लेंगे तो हम कहेंगे अच्छा अगर ख़राब होगी तो फिर मैं इसको ठीक कहाँ से ठीक कराऊँ. तो it was really funny because when we were designing the bike, and I mean honestly I wanted a slightly different design, but the customers said something very different, and we, like I said, it's voice of customer led, it's innovation, R&D led, research की हुई थी इसके ऊपर. मैंने कहा जी हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए कि अगर इसका कोई पार्ट ख़राब हो जाता है तो मैं किसी लोकल मैकेनिक के पास जाऊँ या लोकल किसी दुकान पे जाऊँ तो मुझे आराम से उसका पार्ट मिल जाए. That's how we brought it together, and the battery, the motor, we knew यहाँ पे बारिशों में क्या होता है. We also knew that the system isn't super great. I mean, while the government is and people, they're trying to improve the whole ecosystem and the infrastructure of all the cities, we're not there yet, right? Yes. तो उसको जहन में रखते हुए जो इसकी बैटरी है और जो इसकी मोटर है उसको वाटर रेजिस्टेंट बनाया गया. आई माइट ऐड एक चीज़ है जो आजकल हम अपने कस्टमर्स को भी, लोगों को भी, एंड फ्रॉम एन अवेयरनेस पर्सपेक्टिव समझाने की भी कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं. वो ये कि देखें, वाटर प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंस में फ़र्क है ना. मेरे पास अगर कोई बहुत अच्छे ब्रांड का भी फ़ोन होगा, मैं उसको बाल्टी में डाल दूँगी पौने घंटे के लिए, उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि वो बिल्कुल ठीक चलेगा. दैट्स नॉट हाउ इट इज़. हाउएवर अभी बारिशें हुई थी गुज़िश्ता दिनों, और ये हमारा एक पहला एक्चुअल टेस्ट था. मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि देखें, वाटर रेजिस्टेंस और वाटर प्रूफिंग की अगर बात की जाए, कराची इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस. नोबडी कुड हैव एक्सपेक्टेड व्हाट हैपेंड ऑन द 19th of August. Absolutely. लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहाँ हल्की फुल्की बारिश तो यकीनन यू हैव सॉर्ट ऑफ अकाउंटेड दैट फॉर, लेकिन अगर सड़कों पे पानी जमा हो और आप एक इलेक्ट्रिक बाइक पे बैठे हैं, तो लेमन क्वेश्चन है, लेकिन लोग जानना चाहेंगे कि व्हाट अबाउट देयर ओन सेफ्टी एंड व्हाट हैपेंस टू द व्हीकल. It was again, I mean, saying this about ourselves, I would say that I'm not saying this about me, but our R&D team and the engineering and the manufacturing team. एक हमने खुद ही अपने आप को सितारा लगाया था जिस दिन वो बारिश हुई थी, and this was, like I was mentioning to you, an actual test for us. आप टेस्टिंग के अंदर ना एक वो माहौल बना के कि ऊपर से शावर लगा दिया आपने, उसको पानी में डाल दिया, वो एक बहुत अलग चीज़ होती है. वो अलग चीज़ होती है कि सिद्रा और हुमा जो है वो बाइक पे बैठे हुए हैं और बारिश हो रही है, बर्स्ट हो गया और एक आगे एक बहुत बड़ा पडल है और आपको नज़र आ रहा है कि बाइक्स भी सारी बंद खड़ी हुई और गाड़ियाँ भी. तो व्हाट डू यू डू? सो जब ये बारिशों की जब फोरकास्ट आई तो मैं मुस्कुरा रही थी अपनी टीम को. मैंने सिर्फ एक वजह से, जहाज़ में नहीं कहते, मैं कि देखें भाई, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट. सारे के सारे दफ्तर आएंगे, मैं भी आऊँगी, अगर कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम होगा हम उसको सॉल्व करेंगे. बट आई वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज. पता हमें इस चीज़ से लगा कि वी ऑब्वियसली हैव एन आइडिया कि कितनी बाइक्स रोड पे हैं. वी हैव दैट डेटा एज वेल. वी आर ऑलमोस्ट 80% ऑफ द बाइक्स जो कि रोड पे थी, उसमें से हार्डली मेरा ख्याल है 8-10 हमारे पास कोई कंप्लेंट्स आई हैं, और वो भी ऐसी कंप्लेंट्स नहीं थी कि उसने बारिश में उसको डिच कर दिया. थोड़ा बहुत उसके बाद में कोई इशू आया. हमारे बाइकिया के बहुत सारे राइडर्स हैं, दे वर सो एक्सटैटिक, वी हैड नॉट आस्क्ड फॉर इट, बल्कि मैंने बाद में अपनी मार्केटिंग टीम से कहा कि एक काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम उनसे खुद ही मांग लेंगे. उन्होंने हमें वीडियोज़ बना के भेजी विद सच प्राइड कि वो साथ में जो है वो बाइक सारी
पेट्रोल वाली रुकी हुई है और वो चलाता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस बारिश वाज वेरी वेरी लकी फॉर यू इन टर्म्स ऑफ गेटिंग कस्टमर फीडबैक। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हुमा से कॉन्वर्जेसन कंटिन्यू करेंगे कि ओवरऑल मैं देखती हूँ कि बाइकर्स की सेफ्टी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड है, ख़ास तौर पे अपना ख्याल नहीं करते, चाहे ई बाइक हो या पेट्रोल वाली बाइक हो, आपने हेलमेट लगाना है। ज़रूरत से ज़्यादा लोग उसमें डबल सवारी पे हम एक ज़माने में पाबंदी सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी खदशात की वजह से लगाते थे, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान दीज बाइक्स आर लिटरली लाइक फैमिली व्हीकल्स, जिसमें मियाँ बीवी और 2 बच्चे कम अज़ कम आपको बाइक्स पर नज़र आते हैं। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट, और फिर साथ ही साथ कीमत की भी ज़रा बात करेंगे कि अगर कोई स्विच करना भी चाहता है ई बाइक की तरफ, व्हाट आर द एंट्री लेवल्स लाइक, कितने पैसे आपको रिक्वायर्ड हैं, और इनको अगर आप कंपेयर करें, मुआवजा करें पेट्रोल की बाइक से, तो हमारे सामने क्या आता है। विल टॉक अबाउट दैट एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, थोड़ा सा प्राइस कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर आपने ये फ़ैसला लेना है कि आप रेगुलर बाइक लेंगे या ई बाइक लेंगे, तो उसमें कंसर्न्स क्या होती हैं। एक चीज़ जिसकी हमने बात की कि स्पेयर पार्ट्स मौजूद होना। कराची में भैया आप कहीं गाड़ी अपनी बाइक खड़ी करें, उसका शीशा कोई उतार के ले जाए, बैटरी ख़राब हो जाए, कोई भी मसला आ जाए, यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि क्या मैं इसको फौरी तौर पर रिप्लेस करा सकूँगा। क्या इसका, मुझे याद है बचपन में हमारे अब्बा के पास ना सुबारो होती थी, तो वो आधे मैकेनिक उससे घबरा जाते थे क्योंकि जैसे ही बोनट खोलते थे सामने इतना बड़ा सा टायर रखा होता था। सो लोकली क्या इसके लिए स्किल मौजूद है? क्या हर दफ़ा सिर्फ आप ही के गराज पे या आप ही की टीम की तरफ भागना पड़ेगा? दीज आर सम की क्वेश्चंस दैट पीपल हैव एंड लेट्स ट्राई एंड आंसर देम। जी हुमा, तो मुझे बताइए कि अगर किसी ने बाइक आज लेनी है, ई बाइक वर्सेस अ पेट्रोल बाइक, प्राइस पे बहुत डिफरेंस है? येस देयर इज़ अ डिफरेंस, बट वो जो एक इम्प्रेशन है ना कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जी, ऐसा नहीं है। यू पिक अप अ डिसेंट ब्रांड और आप उसका 1 to 5 वर्जन अगर लेते हैं तो इट कॉस्ट यू एनीवेयर बिटवीन 280 290, अब तो तकरीबन 3 लाख तक भी पहुंच गई हैं। ठीक है। जैसे आपकी ई बाइक है, अल्फा ई बाइक, मैं अपनी ई बाइक की आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, 3.25 लाख की है। बट इसमें बड़ा फ़र्क ये है कि आपने अगर पेट्रोल बाइक लिया है, आपने उसमें पेट्रोल भी डलवाना है, आपने उसमें मेंटेनेंस भी करनी है, आपने उसके बुश भी चेंज करने हैं, आपने उसमें ऑयल भी चेंज करना है। ई बाइक्स के अंदर कोई मेंटेनेंस नहीं है। फ्यूल भी देखें, जो डिफरेंस है ना, एंड दिस इज़ समथिंग दैट इंटरेस्टिंगली हमारे किसी एक कस्टमर ने ही मुझे ये पढ़ाया था एंड आई वाज वेरी प्राउड ऑफ इट। उन्होंने कहा देखें जी, हम तकरीबन कोई 10-15 हज़ार की सेविंग ईवी बाइक रखने से कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि 1 रुपये में 1 किलोमीटर है, सो ये अगर आपको लेट्स से रेंज दे रही है अबाउट 130 किलोमीटर्स इन 2 यूनिट्स, which is about maximum 100 rupees. So when you charge your battery to the max, जैसे आपने कहा कि घर में जहाँ इस्त्री लगाते हैं वहाँ पे प्लग इन करके आप घर में चार्जेस को करें, और आहिस्ता आहिस्ता, जैसे शुरू में लोग मोबाइल चार्ज करना भूल जाते थे, ये तरह की मुश्किलें आती थी, now a lot of customers has adapted to that already. If your battery is fully charged, how many, what's the mileage I can expect? It will give you anywhere between 110 to 135 kilometers. ज़बरदस्त। अगेन वी एज अ कंपनी, हम बहुत ज़्यादा ना आपकी ज़रूरत और आपकी मर्ज़ी से चलते हैं, एंड दिस इज़ वेयर द R&D वाज, और एंड वी ट्राई टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। हम हमेशा अंडर प्रॉमिस करते हैं, ओवर डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। देखें वी डोंट, वो डिलाइट फैक्टर रहे। बिल्कुल, और एंड एक ऑनेस्टी भी है ना। देखें मैं आपको बताती हूँ, आप इस तरह कह दें कि जी अप टू 150 किलोमीटर्स या 150 किलोमीटर्स, ऐसे नहीं है। टेक्नोलॉजी डिफरेंट है ना। आपने बाइक के ऊपर पेलोड डाला, आपने, इससे फ़र्क पड़ता है कि आप पूरी की पूरी फैमिली बैठे या सिर्फ एक बंदा बैठा। अगर आप पूरी फैमिली बैठे हैं तब भी एटलीस्ट अल्फ़ा तो आपको ले ही जाएगी 120-125 तक, लेकिन अगर आपने उसको तेज़ चलाया सो इट विल ड्रॉ मोर पावर फ्रॉम द बैटरी और आपको रेंज कम कर देगी। I wanted to come to that as well. A lot of people are also concerned about speed, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो बाइक इस्तेमाल करने वाला तबका है, they are usually hustling and they are usually in a rush. तो लोग कहें कि जी अगर बाइक ने स्पीड ही नहीं उठाई, बेशक वो जितने भी माइल्स मुझे दे तो मुझे फ़ायदा नहीं है। तो व्हाट्स द मैक्स स्पीड, व्हाट्स द एवरेज स्पीड आई कैन गेट? आई एम रियली ग्लैड आपने ये सवाल किया। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि
हमारे लिए जो एक लोगों का था ना कि फियर है लोगों का कि हम चार्ज कैसे करेंगे, चार्जिंग पॉइंट कैसे, वो हमने सब उनको समझा दिया कि आप जहाँ इस्त्री करते हैं चले इस्त्री भी नहीं करते, जहाँ आपने कोई छोटा सा लगाई हुई है, बिल्कुल पानी की मोटर, मैं कहूँगी जहाँ मोबाइल चार्ज करते हैं ना, आप उसी के साथ आप उसको चार्ज कर लें. सो that wasn't something that was very difficult for us to make people understand. अपार्टमेंट्स की लोगों ने बड़ी बात की थी कि जी कराची में तो अपार्टमेंट्स इतने हैं कि क्या करेंगे. I absolutely adore our people. वो हर चीज़ का हल खुद ही निकाल लेते हैं. Extensions लगा ली लोगों ने, and नीचे दुकान थी उसके ऊपर लगा लिया. So all of that is there. जहाँ आप टॉप स्पीड की बात करिए ना, हमने अगेन मैं इसलिए भी R&D की बार बार जिक्र करती हूँ, दिस इज़ अ प्रॉब्लम. देखिए मैं आपको बताऊँ, रेगुलेशन डज नॉट अलाउ कि आप एक बाइक के ऊपर एक या दो बंदे से ज़्यादा, उसकी सीट की लेंथ ही इतनी होती है. बट हियर इज़ व्हाट वी सी. आप जाते हैं रोड के ऊपर, एक साहब होंगे, उनकी बेगम होंगी, साथ में 2 बच्चे होंगे, और एक माशाल्लाह रास्ते में भी होगा जो 7-8 महीने में आ जाएगा. उस पे वो उसको ये भी नहीं होगा कि आप स्पीड ब्रेकर पे खड़े हो तो फिर बेगम को कहें कि उतरें. वी मेड श्योर. टॉक इसेंशली एक चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं कि कितनी जल्दी वो पिक करता है, कि पावर कितनी है, मोटर कितनी है, राइट. सो दिस बाइक यू विल नॉट हैव टू गेट ऑफ. पावर का उसके अंदर कोई इशू नहीं है. At the same time, it's the top speed is a very interesting thing. So we have a lot of manufacturers जो कि कहते हैं टॉप स्पीड 80-85. मैं आपको विद ऑल ऑनेस्टी बताती हूँ, हमने कुछ राइडर्स को अपनी टॉप स्पीड पे कैप हटा के दिया हुआ था. We wanted to test it. मुझे जो रिपोर्ट्स आई हैं वो 90-95 किलोमीटर्स एन आवर की भी आई हैं, which is really fast. But we as a company intentionally limited it to 75. Okay. मुझे किसी ने कहा, लाइक एक्चुअली माई शेयर होल्डर, सम ऑफ देम सेड कि जी लोगों को तो फिर आपकी बाइक पसंद नहीं आएगी, वो कहेंगे जी तेज़ नहीं चला सकते. हमने कहा नहीं, हम एज अ कंपनी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. हर साल माओं को ये देखना पड़ता है, बहनों को ये देखना पड़ता है कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया. चले थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ज़बरदस्ती डाल देते हैं. बिल्कुल सही. तो आई थिंक कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी की अगर बात की जाए तो वहाँ पे द वैल्यू सिस्टम शोज़ फॉर अ ब्रांड. बहुत बहुत शुक्रिया हुमा हमारे साथ मौजूद होने के लिए. वक्त हमारे पास कम था, बट मेक अ स्मार्टर चॉइस, डू योर रिसर्च, बट ऑन द ऑनसेट इट लुक्स लाइक अ ग्रेट डील और आप इसको कंसिडर ज़रूर करें. लेते जी एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक.